आग लगी आकाश में दूर दूर पड़े अंगार और संत न होता आणि जगत में तो जल जातो संसार। दातार प्रति प्रेम है और वहाँ माने 17 सेटियों लोग आया है आज तो बिल्कुल अटे मतलब पवित्र वेगी है तरह सर्व समाज के लोग एक स्थान पे इकट्ठे होके जो पधारे हैं। चमत्कार दिखाना और चमत्कार बताना, ये गुरुदेव इस सिद्धांत के ऊपर नहीं जाते हैं। गुरुदेव तो स्वयं महादेव के भक्त हैं, माँ भगवती की आराधना और महादेव के भक्त हैं। गुरुजी ने जब से मार्गदर्शन दिखाया उस समय से उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कहते ना कोई प्रॉब्लम वगैरह वो नहीं होती है। गुरुजी कहाँ से आए हैं, उन्होंने कितने समय सूरज कुंड पे तपस्या की है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। नमस्कार, राम राम खमा गणिसा, मैं अंकित मिनरिया और जल को मेवा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप खड़ा हाँ उदयपुर रा वाना आश्रम में, जो सूरज कुंड श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज सूरज कुंड धामराज दाता है, वनारो ही एक आश्रम है जो वाना में आश्रम है। आज गुरु पूर्णिमा रा अवसर पे आज दाता रो जो पूरो गुरु पूर्णिमा रो पूरो जो आयोजन हो वो वाना आश्रम में कियो गयो। सुबह उन लेने शाम तक भक्तारी जब भीड़ ही वनारो आगमन चालू रहो और पूरा दिन भजन संध्या चलती रही, महाप्रसादी चलती रही। जितने भी जनता ही वे सब पुराना जो शिष्य है वे दातारा दर्शन करवाया। मैं महाराष्ट्र हूँ। कितना समय में खड़ा था? मैंने 1 घंटे हो गया। अच्छा, 1 घंटा हो गया। आशीर्वाद छा रही है, आशीर्वाद नहीं मिलियो। और कितना समय में गुरुदेव जुड़े तकाओ? 3 साल हो गया। 3 साल ले गया। कई मनोकामना लेना है? बस खाली आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा का ही। अभी साहब आप लोग कहना है, बता रहे हो? मैं तो जापर खेड़ू बता रहा चित्तौड़ का मेरे। अच्छा, कितना समय में जुड़े तो का गुरुदेव? अनगढ़ बाजी के प्रोग्राम भी हो एनी टाइम। अच्छा, अभी साहब हाँ, अभी दर्शन करवाने आया हुआ था गुरुदेव का बस। और जुड़े तो कोई टाइम नहीं हुआ, पर रीला देख देख गुरुदेव की इच्छा भी बड़ी इच्छा ही गुरुदेव को दर्शन करूँ बस एक बार और अनाली लाइन में लागो। हाँ बाबू जी, कटू बता रहे हो? कप्पासन आया हो गई और गुण आया रे? 4-5 जना। 4-5 जना पूरा परिवार आयो? दोस्त दोस्त आया हो। कितनी देर उबा उठे? घंटो खान हाल भाई दर्शन भाई चिंता मत। दर्शन मेरे को 2 घंटे हो गए, दर्शन नहीं हुए। कितना टाइम में जुड़ा था सब जना गुरुदेव? नरा ही टाइम में जुड़िया देगा। कितना टाइम तो भी एक अंदाजो 4-5 साल जुड़ा था। कनान पता रहे हो बात? बाणो सुबह गए आया देगा। आप भी पता जाओ, मुँह भी दर्शन करवाते आयो हूँ, नजारो देखी रही सो आप सब। तो एक लेन हमारे दिमाग में भी है कि आग लगी आकाश में दूर दूर पड़े अंगार और संत न होता आणि जगत में तो जल जातो संसार। आज अपने वाना आश्रम पे अवधेशानंद जी महाराज आज मतलब एक वानारा गांव रो भी और बड़े बड़े जितना भी गांव है सब एक बड़ो हो भाग्य है कि आज गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा यानी शुभ अवसर पे अपना वाना आश्रम पे सब लोगों ने सब भक्ता ने दर्शन दे रहा है। और लोग भी कतरा सेठी कुछ MP की गाड़ियाँ आई रही है, कुछ MS आई रही है, गुजरात कुछ दर्शन करवा रहा है। गुरु जी आश्रम पे अपना काम धंधा नौकरिया पानी छोड़ी खाली सब बारी सेवा में लागो सको। भंडारो चाली रो, भजन संध्या आनंद रहा भगत लोग और वानारा जतरा भी युवा साथी है आने बात एक मतलब मारा मन बड़ी खुशी की बात है कि ये सब बड़े व्यवस्था में लगा सका है। आज तो बड़ो खुशी रो अवसर है कि मतलब वाना नगरी में दाता बधारिया है गुरु पूर्णिमा अवसर पर। और मतलब अटे पब्लिक मई नहीं रही है और शानदार व्यवस्था ला रहे लोग, अटे दर्शन कर रहा है। तो एक बार तो अटारा जो निजी कार्यकर्ता है बनाने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है कि शानदार व्यवस्था लगे रहेगी। बाकी अतरी पब्लिक है मैनेज करना आम बात नहीं है। मतलब प्रशासन और 18 वॉलंटियर दो मिलने काम कर रहे हैं। प्रशासन की भी बहुत बढ़िया सुविधा है, पर वाना गाँव रा जी युवा है शानदार व्यवस्था कर रहा है। मतलब कई क्यों शब्द ही नहीं है, मतलब सही बात है। आज वो अवसर बहुत बढ़िया है गुरु पूर्णिमा अवसर पे। मारवाड़ हूँ और MP पासिंग गाड़ियाँ देखी है मैं, मतलब सेठी लोग आ ही रहा है दातार दर्शन आते हैं। तो आज बिल्कुल धन्य भी गया है, दातार प्रति प्रेम है और वहाँ माने 17 सेठी लोग आया है। बाकी तो कोई कंडा बात कहाँ जा आज तो बिल्कुल अटे मतलब पवित्र भी गया है तरह। यो प्रोग्राम बहुत ही दिव्य और बहुत ही बड़ो वीर है। अटे में देखो है कि हमारा जो चमत्कार है, पब्लिक अतरी आई रही है, अटे पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी लोग मैनेज कर रहा है बड़ी सीधे और सब मिली जुली काम कर रहा है। अटे आपने वाना गाम रहा सब जना मिनार रहा आस पास रहा सब जना सुविधा में लगा बंडा हते मारवाड़ू भी मैंने लोग देखा मैं
भी काम कर रहा है और आप जैसा भी नरे पे यानी प्रोत्साहन કરીને आगे વધે रहा है। 5-6 साल वे गया दाता थी जुड़ियो रहे। एक बार लॉकडाउन में मैं दाता अटे दर्शन करवाने गयो तो बड़ा आश्रम वन टाइम देखिए तो मन लागो कि मैं दातानी गुरुदेव बनो। और 1-2 साल बाद में दातारा एक चतुर्मास में गयो और वटे दाता गुरुदारणा लेने गुरु महाराज बना दिया। अच्छा ऐसा कई कुछ चमत्कार या ऐसो कोई आप लारे कोई वे के यार ने गुरुदेव मारे वटे काम है ऐसी ऐसी कई भी एक वे के यार गुरुदेव लारे मारिया इसमें गुरुदेव तो गुरुदेव है, गुरुदेव जड़ा कोई है भी नहीं और बस उन्होंने सब कृपा है और जटे भी सब दातारी कृपा थी है बस। अच्छा आप लारे और कतरा तक जुड़िया तक है टीम मारा लारे 20-25 जना है मोरे दातारी फर्स्ट ग्रुप तो सब जना दातारा आती जरो दातारी सेवा में रहो। कई कुछ कहना आज अनी गुरु पूर्णिमा रो कार्यक्रम रो बारे में। देखिए आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पूरे मेवाड़ वासियों के लिए बहुत ही सुखद का पल है क्योंकि पूरे मेवाड़ के लोकप्रिय और पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश के लोकप्रिय गुरुदेव हमारे अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज सूरजकुंड धाम वाना मठ मालेश्वर महादेव का जो मठ है वहाँ पे गुरु पूर्णिमा का महोत्सव का आयोजन हुआ है। 2 वर्ष पहले जो चतुर्मास हुआ था श्री अनगढ़ बाबू जी में तब लाखों की लोगों में संख्या में लोगों ने दर्शन किए और बाबू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो लोग इस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है गुरुदेव के साथ में। तो पहली बार यह गुरु पूर्णिमा का अवसर पर यह गुरुदेव विराज रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। और कल शाम से ही बिल्कुल हाउसफुल जो प्रोग्राम चल रहा है जनता के सभी समाज के सर्व समाज के लोग एक स्थान पे इकट्ठे होकर जो पधारे हैं और गुरुदेव का जो विशाल हृदय है और जो हमारे पूरी टीम है जो वाना बेनार के सभी कार्यकर्ता बंधुओं की पूरी टीम है बहुत अच्छी सबकी सेवा कर रही है। आज ज्यादा संख्या होने का मतलब यही है कि गुरुदेव अब की बार चतुर्मास अज्ञातवास में करेंगे। इसी कारण से आज काफी संख्या में जब सुबह 6 बजे से जो भीड़ पूरी लगी हुई है लोगों का आना जाना लगा रह रहा है तो निश्चित ही क्षेत्र में एक सनातन का संदेश है कि सर्वधर्म के लोग सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर जो हमारे सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो निश्चित ही सार्थक है और वो सभी मिलके मना रहे हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं जब राजसमंद था 2007 से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। तब गुरुदेव सूरजकुंड धाम विराजते थे और तब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। विशाल हृदय सम्राट जो गुरुदेव आज आप जन सैलाब दिख रहे हैं जो गुरुदेव का हृदय और सर्वधर्म को अपने हृदय में बसा के जो सनातन के का जो परचम है जो गुरुदेव के एक झलक को एक ललित है एक प्रत्येक व्यक्ति दिख रहा है। तो निश्चित ही गुरुदेव के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि स्वयं शिव तत्व की सब भावना रखते हैं कि एक महादेव स्वरूप दाता विराज रहे हैं तो उनके दर्शन करें और गुरु आशीर्वाद प्रदान करें। अलग अलग देवता रा पर्चा होना सावने जी को यो पर्चो है ठाकुर जी को यो पर्चो है वणा गुरु जी को यो पर्चो अणा गुरु जी को पड़तो है। तो आपने भी जब आप कह रहे हो 2003, 4, 7, 18 सालों जुड़े तक तो कई अना समय में आप भी ऐसा कोई चमत्कार अनुभवी रिया तक हो या आपने ऐसा कोई चमत्कार उन्होंने कि यार गुरुदेव ऐसा सी चीजें जो आप बता ना सके। चमत्कार दिखाना और चमत्कार बताना ये गुरुदेव इस सिद्धांत के ऊपर नहीं जाते हैं। गुरुदेव तो स्वयं महादेव के भक्त हैं, माँ भगवती की आराधना और महादेव के भक्त हैं। अभी गुरुदेव ने माँ नर्मदा की 3000 किलोमीटर की परिक्रमा कर पधारे हैं। तो निश्चित ही 3600 किलोमीटर की जो परिक्रमा है माँ नर्मदा की परिक्रमा करके पधारे हैं। तो गुरुदेव इस चमत्कार करने में चमत्कार दिखाने में नहीं कर सकते हैं लेकिन जो भक्तों की आंखों में और अंतर्हृदय में जो भावना है तो वो देखने की भावना है वो चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी ने जब से मार्गदर्शन दिखाया उस समय से उस मार्ग पे चल रहे हैं तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कहते ना कोई प्रॉब्लम वगैरह वो नहीं होती है। इनका आशीर्वाद हर समय हमारे साथ है और आशीर्वाद लेके निकलते हैं ना, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले अंदेशो हो, प्रशासन ने भी अंदेशो हो कि आज गुरुदेव रा बात है जो दर्शनार्थी आएगा वह भीड़ बहुत ज्यादा तादाद में आएगा। तो वंडा बारह में कई कुछ प्रशासन की तरफ प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था यहाँ की गई थी और साथ ही हमारे जिला कप्तान महोदय के द्वारा कल रात्रि को ही आदेश किया गया था कि जो हमारे संबंधित 4 थाने एसएचओ यहाँ मौके पर रहेंगे और ट्रैफिक के लिए भी लाइन से जाता है और प्रॉपर जो व्यवस्था जो करनी चाहिए थी वो व्यवस्था हमने यहाँ गुरुजी के आश्रम में कर रखी है।
अच्छा, अभी तक को आपको देख के क्या लग रहा है कि यह व्यवस्था के थ्रू संभल जाएगा, या और भी आपने लागे वक्त आएगा, या आपने और कोई फोर्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, या पार्किंग की व्यवस्था कहीं की दी है? व्यवस्था सुबह 7 बजे से ये भीड़ है, लगातार अनवरत चल रही है। दोपहर के समय कुछ ज़्यादा भीड़ हो गई थी, गुरुदेव जब आश्रम में गए थे वापस आए हैं, तब व्यवस्था जो है ये सामान्य रूप से चल रही है और आराम से लोगों को दर्शन हो रहे हैं। और खुद हवन कुंड के अंदर बाबा लगातार परिक्रमा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। यही साहब को लगा रखा है जो यातायात प्रभारी है, और ट्रैफिक जो हाईवे का है वो भी जाम नहीं हो, उसके लिए भी अपने ट्रैफिक का जाब्ते के अलावा थानों का जाब्ता भी है। व्यवस्था एसपी साहब की तरफ से बढ़िया की हुई है, तो हमें बिल्कुल जोड़ नहीं आ रहा है। 50,000 से ज़्यादा की संख्या यहाँ आई है और दाता हुक्म के जो भी सेवादार है यहाँ पूरी सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। भोजनशाला चल रही है और दर्शनार्थी आ रहे हैं और प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। आज वल्लभनगर तहसील में एकमात्र आश्रम गुरुदेव वाना गांव में बनायो। ऐसी कई खासियत है वाना गांव में, जो गुरुदेव को आश्रम भी हटे, और आप गुरुदेव 17 सालों जुड़े तक तो मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ अधिकतर जो जनता है, अतिरिक्त जो वॉलंटियर लगा था वे सब वाना का ही वाना का ही यूँ है कि गुरुदेव का वाना आश्रम से बहुत लगाव है। जब गुरुदेव प्रथम जो संत बने थे तो वाना आश्रम पे ही आए थे, और आज जो ये जो उपाधि जो बड़े संत के रूप में जो राष्ट्र लेवल के रूप में मिली है, तो हम वाना गांव के सब गौरवान्वित हैं कि यहाँ से जो गुरुजी गए हैं और आज इतने बड़े संत हुए, तो हमारे को बड़ी खुशी हुई है। गुरुदेव की तपस्या स्थली है सूरजकुंड, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। गुरुदेव ने वहाँ पे तपस्या करी है। आज के इस कलयुग जैसे जमाने के अंदर इतने दिव्य पुरुष और मान मर्यादा वाले संत आपको कहीं पर भी देखने को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ही आपको मिल पाते हैं। हमारे गुरुदेव एकदम दयालु हैं, और उनकी छत्र छाया में ही यहाँ पे ये सभी लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ पर गुरुदेव अपने जो हैं उनका मूल स्थान, मूल जन्म स्थान, या कहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? यह बात एक संत की मर्यादा है कि उनके बारे में अभी तक किसी को ये चीज़ नहीं पता है। नहीं कोई कह सकता है कि उनको गुरुजी के बारे में ये चीज़ पता है। गुरुजी कहाँ से आए हैं, उन्होंने कितने समय सूरजकुंड पे तपस्या की है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। बहुत वर्षों तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई साधु तपस्या कर रहे हैं। आसपास के जो गांव वाले थे वो 6 महीने में कभी कभार देखते थे गुरुजी की एक झलक, जब गुरुदेव वहाँ पे भिक्षा लेने के लिए पधारते थे नगर में उस समय में। तब धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया कि यहाँ पे एक दिव्य पुरुष संत हैं, उन्होंने तपस्या कर रहे हैं, और उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो। इसी प्रकार से लोग वहाँ से जुड़ते चले गए, और आज गुरुदेव के पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तजन हैं। एक बात कही जावे आपने कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला। कोई लोग दातारा शिष्य बनावेगा, चेला बनावेगा, कुछ लोग वनारिया आओ भगत देखने बनावेगा, कुछ वनारी चकाचौंध देखने गुरु बने, कुछ गुण देखने मिले। आप जो गुरुदेव मिलिया पंडा पाचे रहस्य गई है, वो कहा कई पल हो वासी कोई चीज ही वासी कोई बात ही जनी प्रकार हो आपने मन में आयो कि यार मुँह अणानी गुरु बनूं। गुरु नगर में खूब, जिला में भी खूब। गुरुदेव का मैंने चित्र नहीं देखा था जब हम प्रथम बार गुरुजी से मिले थे। जब हमने गुरुजी, हमारे वहाँ पे एक प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ पे गुरुदेव पधारे हुए थे। तो प्रथम बार ही मेरी उनके ऊपर देखा मैंने कहा ये दिव्य पुरुष है, और मेरे मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मेरे जीवन की नैया मैं इन्हीं के हाथों में सौंप दूँ तो मेरे लिए उचित रहेगा। और अभी तक आप देख ही रहे हैं, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप लोग एक बार पधारिए सूरजकुंड, वहाँ पे देखिए प्रकृति कैसी है, और गुरुदेव की तपोस्थली है। आपके मन में भक्ति का वैराग्य जाग जाएगा एक प्रकार से। सूरजकुंड में एक अक्षय जल का स्रोत है जो युगों युगों से चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन है। वहाँ पे आज तक सूरजकुंड की कोई भी गहराई नहीं नाप सका है। उस कुंड की, हाँ, उस सूरजकुंड की आज तक कोई गहराई नहीं नाप सका है। और ऐसा भी मान्यता है कि जितने भी देवी देवता है वो सब वहाँ पे रमण करने के लिए आते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, आपका मन कितना ही उदास है, आपके मन में कुछ गलत विचारधारा आ रही है, आप एक बार आश्रम पे पधारिए, आपके मन में वहाँ की प्रकृति को देख करके और वहाँ पे जो सूरजकुंड के अंदर जो भक्ति में माहौल है उसको देख करके आपको ये एहसास हो जाएगा कि मतलब क्या चमत्कार क्या है यहाँ पे। आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। सूरजकुंड पे हमारे जो भोजन पंगत आप लगा करें, वह भोजन पंगत रे महीने कोई अमीर है, गरीब है, छोटो है, बड़ो है, किस तरह को भी कोई भी आदमी है, तो सब एक ही पंगत महीने जिमेला।
किसी के साथ में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं है कि भाई ये बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है तो ये अलग भोजन करेगा और जो छोटा आदमी है, आपको उसी जगह पे बड़े से बड़े, आप अगर आप जज साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, कोई भी नेताजी भी हैं, तो भी आपको उसी पंगत में बैठ करके भोजन पाना है जिस पंगत पे कोई दूसरा मनुष्य पा रहा है। जनी भी जगह कोई कार्यक्रम वेवे, चाहे चतुर्मास वेवे, चाहे कहीं भी वे, जितनी भी जात्री आवे अपनी तरफ कोई ना कोई श्रद्धा भाव कहीं ना कहीं चढ़ावो करने जावे। और मैं 18 साल गुरुदेव ने देखियो, ये गुरुदेव जल्दी जावे वधी कहवे यो सब बड़ी रेवा दोटी लगा दी। तो सूरज कुंड में जो अतरी व्यवस्था वे रही है वह व्यवस्था कुछ वे रही माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो रही है, गुरुदेव की तपस्या से हो रही है। ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य ही है। तो गुरुदेव के कई चतुर्मास भी हो रखे हैं। अभी हमारा पिछले वर्ष का जो चतुर्मास था वो नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर जी में था, और इस वर्ष है तो हमारा चतुर्मास सूरत पहले लगभग तय ही था, लेकिन जो बीच में अभी युद्ध जैसी स्थितियां बनी उसके लिए गुरुदेव ने सोचा कि बहुत समस्या पड़ जाएगी, देश के ऊपर भार बढ़ेगा, तो इससे बेहतर है कि अभी के लिए, एक बार के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाखों करोड़ों की तो तादाद में अपने मारवाड़ के और मेवाड़ के सभी भाई बंद हैं, वो यहाँ से लगा करके और पूना तक कंटिन्यू है। और जब यहाँ पे लोग केरला से और हैदराबाद से आ सकते हैं तो वहाँ तो उनको पता है 4 महीने गुरुजी यहीं बैठने वाले हैं। तो वही इसकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो सूरत का चतुर्मास हमने कैंसिल किया गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने ये विचार किया कि इस बार हम लोग एकांत पे जाएंगे, एकांतवास। हाँ, तो गुरुदेव इस बार 4 महीने के लिए एकांतवास पे पधार रहे हैं और वहीं पे भक्ति करेंगे। असा दयालु दाता बड़ा ही सौभाग्य मिले, खूब कर्म करना पड़े जल्दी जान असा गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुए है। और माँ सभी मेवाड़ वासिया और सभी भक्ता की तरफ भगवान नू प्रार्थना करा माना गुरुदेव लगातार अनी प्रकार मां सभी शिष्यारो मनोस्थिति मान मनोबल बढ़ाता रहे, माना सबरो मार्गदर्शन जिंदगी में हमेशा करता रहे, माने सत्य और धर्म री राह हमेशा बताता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, क्षमा गणिसा। झलको